नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे यूपी की कुछ प्रमुख खबरों की। रामपुर में सभा के दौरान सीएम योगी ने आजम खां पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए ही कहा कि कुछ लोगों ने स्वार्थ के लिए रामपुर का दोहन किया है। विकास, सुरक्षा और समृद्धि के साथ खड़े होकर के एक नए युग की शुरुआत की है और श्री घनश्याम सिंह लोधी जी को अपना सांसद चुन करके बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है। इसके लिए पूरे रामपुर वासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, विधानसभा लोकसभा चुनाव के पहले भी और विधानसभा चुनाव के पहले भी मुझे कई बार यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं बार बार कहता रहा हूं कि रामपुर की अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान रही है। इस पहचान को हर हाल में बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन जिन लोगों के एजेंडे में विकास और लोक कल्याण नहीं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए रामपुर का दोहन किया, रामपुर का शोषण किया। विकास की परियोजनाएं रामपुर को ध्यान में रख करके नहीं, लोक कल्याण को ध्यान में रख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके के हितों को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि व्यक्ति केंद्रित बनाते हुए शोषण का जरिया उन्हें बनाने का प्रयास किया गया, जिसने विकास के पहिए को थामने का कार्य किया और अंततः उसकी दुर्गति उन्हें भुगतनी भी पड़ रही है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पिछली सरकारें किस प्रकार का कार्य करती थी। स्वयं के हितों के लिए योजनाएं बनती थी, पैसा सरकार का, लेकिन अपने स्वयं के स्वार्थ से उबर करके कोई भी कार्य नहीं हो पाता था। और यही कारण था कि राजकीय मुतुर्जा इंटर कॉलेज को विकास। और इसी बीच आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो कि आ रही है लखनऊ से। हत्या मामले में हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का निर्णय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एक विशेषज्ञ की राय होनी चाहिए। हत्या मामले में हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा, यदि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है तो आरोपी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नहीं बच सकता। तो हत्या के मामले में हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि अगर कोई घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है तो वो फिर बच नहीं सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वो नहीं बच सकता है और केवल पीएम यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही नहीं बच सकता है, ऐसा कहना है हाई कोर्ट का। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हत्या मामले में हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का निर्णय सामने आया है और आपको बताना चाहेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक विशेषज्ञ की राय उसमें होनी जरूरी है। हत्या मामले में हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा है कि अगर पूरे मामले में कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है तो फिर पोस्टमार्टम के लिए आरोपी को नहीं बचाया जा सकता है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आरोपी जो है वो नहीं बच सकता है और केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही वो नहीं बच सकता, ऐसा कहना है हाई कोर्ट का। और इसी बीच आपको बता दें सीतापुर से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सीतापुर दौरा है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिला अस्पताल पहुंचे। आपको बता दें कि जिला अस्पताल पहुंचकर उन्होंने औचक निरीक्षण भी किया और डिप्टी सीएम ने इमरजेंसी का निरीक्षण भी किया। गैलरी में बैठे लोगों को स्ट्रेचर से उन्होंने भर्ती कराया। वहीं बेहतर उपचार के लिए डॉक्टरों को डिप्टी सीएम द्वारा निर्देशित भी किया गया है।
तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने सीतापुर में विभिन्न सरकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया है और व्यवस्थाएं भी उन्होंने देखी हैं। उन्होंने कई सरकारी केंद्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। बताना चाहेंगे कि पाठक आज सबसे पहले सिंधौली ब्लॉक पहुंचे, जहां उन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया और गौ माताओं को माल्यार्पण कर गुड़ खिलाया। इसके बाद वो आंगनवाड़ी केंद्र भी पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के अन्नप्राशन संस्कार में हिस्सा लिया। बृजेश पाठक ने इसके बाद खैराबाद पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैराबाद का स्तरीय निरीक्षण किया और वहां मौजूद मरीजों से संवाद भी स्थापित किया। उन्होंने मरीजों से सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली और आपको बताना चाहेंगे कि बृजेश पाठक यहां की व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखाई दिए। यहां पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकता जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण, इस दिशा में सभी अधिकारियों को काम करना है। सीतापुर जनपद में विभागवार बिंदुवार समीक्षा बैठक करेंगे। अभी हमने स्थलीय निरीक्षण किया है, निराश्रित गोवंश स्थल का निरीक्षण किया है, आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया है। अभी हम खैराबाद के CSC हॉस्पिटल में हैं। उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले। हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की जो योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना है। सीतापुर जनपद को विकास के मामले में नंबर 1 का जनपद बनाना है। उसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हर स्थिति में सीतापुर में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्थाएं उपलब्ध हों और हर नागरिक हमारे परिवार का सदस्य है। वैसे सीतापुर से हमारे घरेलू रिश्ते हैं, हम सभी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और सीतापुर में सारे संसाधन लोगों को मिले, लोगों के अनुकूल हम काम करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी के, गरीब आदमी के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया है। हमारी सरकार लगातार उस दिशा में काम कर